कई साल पहले एक छोटे से गांव के पास घना और अंधेरा जंगल फैला हुआ था। गांव वाले उस जंगल में जाने से डरते थे क्योंकि वहां एक पुराना टूटा फूटा झोपड़ा था। कहते थे कि वह झोपड़ा कभी एक तांत्रिक का था जो काले जादू में निपुण था। उसकी मौत के बाद भी उसकी आत्मा उसी झोपड़े में भटकती रही। गांव के लोग अक्सर सुनते थे कि रात के सन्नाटे में उस झोपड़े से चीखें, हंसी और अजीब मंत्रों की आवाजें आती हैं। कई साहसी लोग वहां गए लेकिन लौटकर कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। कुछ तो लौटे ही नहीं। एक रात गांव के 3 दोस्त अजय, रोहित और सुरेश ने हिम्मत करके उस रहस्य को जानने का निश्चय किया। वे हाथों में लालटेन लिए जंगल की ओर निकल पड़े। आधी रात हो चुकी थी, चारों ओर घना अंधेरा और सन्नाटा था। चलते चलते वे झोपड़े तक पहुंचे। झोपड़े का दरवाजा आधा टूटा था और अंदर से ठंडी हवा के साथ सड़े हुए मांस जैसी बदबू आ रही थी। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। लालटेन की रोशनी कांपने लगी। अचानक दीवारों पर काले धब्बे हिलने लगे और उनमें से लाल लाल आंखें झांकने लगीं। सुरेश डर से कांप उठा और पीछे हटने लगा। तभी एक काली परछाई उसके सामने प्रकट हुई। वह तांत्रिक की आत्मा थी। उसका चेहरा जला हुआ और आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। वह जोर से चिल्लाया, तुम इंसानों को किसने बुलाया मेरे घर में? यह झोपड़ा मेरा है, हमेशा से मेरा रहेगा। तीनों चीख पड़े। अजय ने हिम्मत करके दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने जकड़ रखा था। तभी रोहित के हाथ में रखी लालटेन अचानक बुझ गई और झोपड़े में घुप अंधेरा हो गया। अंधेरे में केवल आवाजें गूंज रही थीं। यहां से कोई नहीं जाएगा, तुम सब मेरे हो। सुबह जब गांव वाले जंगल के पास गए तो उन्हें झोपड़े के बाहर केवल 3 लालटेन टूटी हुई मिली। लेकिन उन 3 दोस्तों का कहीं कोई पता नहीं चला। कहते हैं अब आधी रात को उस झोपड़े से सिर्फ तांत्रिक की नहीं बल्कि 3 नई चीखें भी सुनाई देती हैं।